जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम बिहार स्टेट पीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 1050 से माना है? हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? मिश्रबंधु ने, ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर शिव सिंह सेंगर ने? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रियर्सन ने। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो ग्रियर्सन ने। और आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? तो मिश्रबंधु ने। और आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आपको याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक कौन है? नीरजा माधव, ममता कालिया, डॉक्टर सुमन राजे या फिर मृणाल पांडे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सुमन राजे। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का विवेचन और नामकरण कुल कितने पुस्तकों के आधार पर किया है? 10, 11, 12 या फिर 13? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नामकरण किया है? अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल या फिर रीतिकाल? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रीतिकाल। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को कला काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, मिश्रबंधु ने या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतन को कहाँ सी करी सो काम प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? तुलसीदास, नाभादास, केशवदास या फिर कुंभनदास? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुंभनदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कुंभनदास की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई के उस पुत्र का नाम बताएं जिसने पृथ्वी राजरासों को पूर्ण करने का कार्य किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जलहण। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी में, हिंदी में, फ्रेंच में या फिर उर्दू में? राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंच में। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच में। और वह कौन सा इतिहास ग्रंथ है? इस्तवार द ललितोत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जिसके लेखक गारसादा तासी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को विज्ञापन काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नामोद सिंह ने या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? राइट आंसर है ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को विज्ञापन काल किसने कहा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामोद सिंह दोनों ने कहा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रज भाषा के। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के। अगला क्वेश्चन, किस आलोचक ने रीतिकाल को कला काल कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संदेश राशक कितने प्रक्रम में बटा हुआ है? 5, 4, 3 या फिर 17? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3। संदेश राशक कुल कितने प्रक्रम में बटा हुआ है? तो 3। और यह किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर जयशंकर प्रसाद? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी नाटक किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन है? हमारा ऑप्शन है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी या फिर कुरुक्षेत्र? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिय प्रवास, जिसका प्रकाशन 1914 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलन, पथिक और सौप्र खंड काव्यों के रचयिता कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राम नरेश त्रिपाठी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमकरीटनी और हिमतरंगिनी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, रामधारी सिंह दिनकर की, माखनलाल चतुर्वेदी की या फिर शिवमंगल सिंह सुमन की?
राइट आंसर है ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी की। हिम किरीटनी और हिम तरंगनी किसका काव्य संग्रह है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। और हिम तरंगनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आलोचक ने छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या फिर नंदुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का मानवीकरण किस युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति है? भारतीय युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की या फिर प्रगतिवाद युग की? राइट आंसर है ऑप्शन सी छायावाद युग की। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग किसकी रचना है? नरेश मेहता की, मोहन राकेश की, धर्मवीर भारती की या फिर श्रीकांत वर्मा की? राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, अशोक के फूल निबंध के रचनाकार हैं? कुंवर नारायण, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल? राइट आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल किसका निबंध संग्रह है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं नाटककार के रूप में, कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में या फिर उपन्यासकार के रूप में? राइट आंसर है ऑप्शन सी निबंधकार के रूप में। अगला क्वेश्चन है, जनमेजय का नागयज्ञ के रचनाकार हैं? निराला, गुप्त, पंत या फिर प्रसाद? राइट आंसर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। जनमेजय का नागयज्ञ किसका नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका हैं? मालविका, कार्नेलिया, अलका या फिर कल्याणी? राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्नेलिया। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चरणदास चोर किसकी नाट्यकीर्ति है? हबीब तनवीर की, मोहन राकेश की, जयशंकर प्रसाद की या फिर नागवोडस की? राइट आंसर है ऑप्शन ए हबीब तनवीर की। चरणदास चोर किसकी नाट्यकीर्ति है? तो हबीब तनवीर की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है? कोणार्क, आधे अधूरे, अंधा युग या फिर रक्त कमल? राइट आंसर है ऑप्शन सी अंधा युग, जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा ने किस रेखा चित्र में कल्पवास की स्मृतियों को अभिव्यक्त किया है? ठकुरी बाबा में, भक्तिन में, नीलकंठ में या फिर घीसा में? राइट आंसर है ऑप्शन ए ठकुरी बाबा में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार हैं? मदन गोपाल, शिवरानी देवी, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर? राइट आंसर है ऑप्शन ए मदन गोपाल। कलम के मजदूर किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की। अगला क्वेश्चन, माटी हो गई सोना इनमें से किस लेखक का रेखाचित्र संकलन है? हमारा ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, रामवृक्ष बेनीपुरी का, प्रकाश चंद गुप्त का या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी का? राइट आंसर है ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। अगला क्वेश्चन, भक्तिन महादेवी वर्मा के किस रेखा चित्र संकलन में संकलित रेखा चित्र है? हमारा ऑप्शन है मेरा परिवार, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र या फिर स्मृति की रेखाएं? राइट आंसर है ऑप्शन डी स्मृति की रेखाएं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंटू संबंधी संस्मरण मंटू मेरा दुश्मन के रचनाकार कौन हैं? उपेंद्र नाथ अस्क, अज्ञे, रविंद्र कालिया या फिर हरिशंकर परसाई? राइट आंसर है ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अस्क। मंटू मेरा दुश्मन किसकी रचना है? तो उपेंद्र नाथ अस्क की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की पत्नी शिवा रानी देवी कृत प्रेमचंद की जीवनी है? कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, प्रेमचंद घर में या फिर अग्नि सेतु? राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद की पत्नी शिवा रानी देवी कृत प्रेमचंद की जीवनी इनमें से कौन सी है? तो वह है प्रेमचंद घर में। बात करें कलम के सिपाही की तो यह अमृत राय की रचना है और कलम का मजदूर मदन गोपाल की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, याद हो कि ना याद हो बहुचर्चित संस्मरणात्मक कृति के लेखक हैं? त्रिलोचन, कमलेश्वर, नामोर सिंह या फिर काशीनाथ सिंह? राइट आंसर है ऑप्शन डी काशीनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1913, 1931, 1921 या फिर 1919?
राइट आंसर है ऑप्शन ए 1913। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1913 और इसके लेखक राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? लहना सिंह ने, बोधा सिंह ने, सूबेदार ने या फिर वजीरा सिंह ने? राइट आंसर है ऑप्शन ए लहना सिंह ने। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह ने, और यह उसने कहा था कहानी का पात्र है जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, फणीश्वर नाथ रेणु ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। फ्लैशबैक शैली का प्रयोग सबसे पहले किस कहानीकार ने किया है? तो वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और इनकी पहली कहानी है फ्लैशबैक शैली में उसने कहा था, जिसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलरी काकी और मुंदरी किस कहानी के पात्र हैं? उसने कहा था, कहानी का प्लॉट, चीफ की दावत या फिर पंचलाइट? राइट आंसर है ऑप्शन डी पंचलाइट, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचलाइट को कौन जलाता है? गोधन, बोधन, गुलरी या फिर महतो? राइट आंसर है ऑप्शन ए गोधन। पंचलाइट को कौन जलाता है? तो गोधन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहानी का प्लॉट, शीर्षक, पाठ, गद्य की कौन सी विधा है? संस्मरण, जीवनी, कहानी या फिर रेखाचित्र? राइट आंसर है ऑप्शन सी कहानी। कहानी का प्लॉट कौन सी विधा है? तो यह एक कहानी है जिसके लेखक शिवपूजन सहाय हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगजुगनी किस कहानी की पात्र हैं? सिक्का बदल गया, ईदगाह, कहानी का प्लॉट या फिर लाल पान की बेगम? राइट आंसर है ऑप्शन सी कहानी का प्लॉट। भगजुगनी किस कहानी की पात्र हैं? तो कहानी का प्लॉट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने किन दो गांवों का उल्लेख किया है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन सी सेमरी और बिलारी। गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने किन दो गांवों का उल्लेख किया है? तो वह है सेमरी और बेलारी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों में से कौन होरी की पत्नी है? झुनिया, सरोज, सिलिया या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। होरी की पत्नी कौन थी? तो आपको याद रखना है धनिया। कौन थी? धनिया। अगला क्वेश्चन, गोदान के किन दो पात्रों के बीच सहजीवन, लिव इन रिलेशन की झलक मिलती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी मेहता और मालती के बीच। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है मिर्जा खुर्शेद, रॉय साहब, डॉक्टर मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर मेहता। दिया गया कथन किसका है? तो डॉक्टर मेहता का। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। यह कथन किसका है? प्रोफेसर मेहता का, राय साहब का, गोबर का या फिर झुनिया का? राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेसर मेहता का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल में कौन सा चरित्र तहसीलदार के पद पर है? विश्वनाथ प्रसाद मलिक, बालदेव, बामन दास या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मलिक। अगला क्वेश्चन है, इसमें फूल भी है, सूल भी, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी, मैं किसी से भी अपना दामन बचाकर नहीं निकल पाया। ये पंक्तियाँ किस उपन्यास से उद्धृत हैं? प्रेमाश्रय से, गबन से, कर्मभूमि से या फिर मैला आंचल से? राइट आंसर है ऑप्शन डी मैला आंचल से, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र कार्नेलिया किसकी पुत्री हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी सेलुकस की। कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? तो सेलुकस की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है? चाणक्य, सिंहरण, आम्बिक या फिर चंद्रगुप्त? राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक के नायक कौन हैं? तो खुद चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीत है। यह कथन किसका है? चाणक्य का, चंद्रगुप्त का, सिंहरण का या फिर आम्भिक का? राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त का।
दिया गया कथन किसका है? तो चंद्रगुप्त का। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजकुमारी का नाम क्या है? एलिस, अलका, सुवासिनी या फिर कल्याणी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कल्याणी। मगध की राजकुमारी का क्या नाम था? तो कल्याणी। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त किस प्रकार का नाटक है? सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक या फिर सांस्कृतिक? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऐतिहासिक। चंद्रगुप्त किस प्रकार का नाटक है? तो ऐतिहासिक। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन निम्न में से कौन सी विधा है? कहानी, एकांकी, प्रहसन या फिर नाटक? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाटक। आषाढ़ का एक दिन कौन सी विधा है? तो नाटक, जिसके लेखक मोहन राकेश हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन नाटक पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे? मणिकौल, बी शांताराम, सत्यजीत रे या फिर राजकुमार संतोषी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मणिकौल। अगला क्वेश्चन, गेहूं और गुलाब में लेखक की क्या इच्छा है? गेहूं पर गुलाब की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो, तपस्या करने की, वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करने की या फिर ए और सी दोनों? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाब किसका प्रतीक बन गया था? विलासिता का, गंदगी का, श्रम का या फिर ए और बी दोनों का? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों का। अगला क्वेश्चन है, किसकी दुनिया को लेखक ने रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया कहा है? हमारा ऑप्शन है गेहूं की दुनिया को, गुलाब की दुनिया को, ए और बी दोनों को या फिर नृत्यमय दुनिया को? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुलाब की दुनिया को। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार आचरण की सभ्यता में भाषा सदा रहती है? मुखर, प्रेमयुक्त, मौन या फिर रसयुक्त? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौन। क्या हो जाएगा? मौन। अगला क्वेश्चन, आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आचरण की सभ्यता से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता के लेखक के अनुसार किसकी भाषा शब्द रहित है? दुख की, संगीत की, ईर्ष्या की या फिर प्रेम की? राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेम की। अगला क्वेश्चन, सरदार पूर्ण सिंह की रचना है आचरण की सभ्यता, गेहूं और गुलाब, नाखून क्यों बढ़ते हैं या फिर श्रद्धा और भक्ति? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचरण की सभ्यता। सरदार पूर्ण सिंह की रचना कौन सी है? तो वह है आचरण की सभ्यता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कब फूटी गिरी के अंतर से किस अंचल से उतरा नीचे? उपयुक्त पंक्ति का संबंध किस कवि से है? केदारनाथ अग्रवाल से, नागार्जुन से, मैथिली शरण गुप्त से या फिर आर.सी. प्रसाद सिंह से? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर.सी. प्रसाद सिंह से। दी गई पंक्तियां किसकी हैं? तो आर.सी. प्रसाद सिंह की। अगला क्वेश्चन है, मैंने उसको कविता किस कविता संग्रह में संकलित है? मार प्यार की थापे, खुली आंखें खुले हैं, जो सिलाएं तोड़ते हैं या फिर फूल नहीं रंग बोलते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, फूल नहीं रंग बोलते हैं और इसके लेखक केदारनाथ अग्रवाल हैं। अगला क्वेश्चन है, तन चितौर मन राजा की ना पंक्ति किस काव्य ग्रंथ के है? मृगावती की, पद्मावत की, मधुमालती की या फिर चित्रावली की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पद्मावत की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो पद्मावत की, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। बात करें मृगावती की तो यह कुतुबन की रचना है, मधुमालती मंझन की रचना है और चित्रावली उस्मान की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्मावती के पिता का क्या नाम था? रत्नसेन, गंधर्व सेन, कुमार सेन या फिर राघव सेन? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंधर्व सेन। पद्मावती के पिता का नाम क्या था? तो गंधर्व सेन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण कीर्तन की जा सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 23 जन्म विनितो ही समओत साग लहरी समाना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है? यह पंक्ति किस कवि की है? नागार्जुन की, गोपाल सिंह नेपाली की, मैथिली शरण गुप्त की या फिर केदारनाथ अग्रवाल की? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की और यह पंक्ति साकेत से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? करुण रस को, वात्सल्य रस को, श्रृंगार रस को या फिर रौद्र रस को? राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रृंगार रस को।
अगला क्वेश्चन है, रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भट्ट नायक ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलंबन की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? भाव, अनुभाव, उद्दीपन या फिर संचारी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उद्दीपन। आलंबन की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो उद्दीपन। अगला क्वेश्चन है, कार्य और कारण में संगति न होने पर कौन सा अलंकार होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, असंगति अलंकार। अगला क्वेश्चन है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताएं। केशवदास, जयदेव, आचार्य भामा या फिर आचार्य कुंतक? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य भामा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आचार्य भामा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अर्थ अलंकार है? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या फिर रूपक अलंकार? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूपक अलंकार। इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार है? तो वह है रूपक अलंकार। अन्य सभी आपके शब्द अलंकार हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6, 7, 8 या फिर 9? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो। इनमें से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है? तो वह है जो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वनाम के बारे में असत्य है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वनाम एक अभिकारी शब्द है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो वह है सर्वनाम एक अभिकारी शब्द है, क्योंकि सर्वनाम अभिकारी नहीं बल्कि विकारी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के भेद हैं 3, 4, 5 या फिर 6? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5। दीर्घ, गुण, वृद्ध, यण और अयादि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्र उपसर्ग के योग से बना है? प्रतिदिन, प्रख्यात, प्रत्येक या फिर प्रत्युपकार? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रख्यात। इनमें से कौन सा शब्द प्र उपसर्ग से बना है? तो वह है प्रख्यात। अन्य सभी आपके प्रति उपसर्ग से बने हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष नियुक्त हुए? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1903 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष नियुक्त हुए थे? तो 1903 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम पत्र किसे माना जाता है? उदंत मार्तंड को, बनारस अखबार को, प्रजा हितैषी को या फिर बुद्धि प्रकाश को? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उदंत मार्तंड को। हिंदी का प्रथम पत्र किसे माना जाता है? तो उदंत मार्तंड को, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? बनारस से, कानपुर से, इलाहाबाद से या फिर बरेली से? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कानपुर से। ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कानपुर से। और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है चांद, सुधा, कर्मयोगी या फिर ज्ञान प्रदायिनी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञान प्रदायिनी। लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन सी थी? तो वह थी ज्ञान प्रदायिनी, जिसके संपादक नवीन चंद्र राय थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता से विशाल भारत का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1928 में। अगला क्वेश्चन है, खींचो ना कमाने को ना तलवार निकालो, तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर इलाहाबादी ने। किसने कहा था? तो अकबर इलाहाबादी ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खड़ग विलास प्रेस किस शहर में था? बनारस, इलाहाबाद, दरभंगा या फिर पटना?
राइट आंसर है ऑप्शन डी पटना में। खड़ग बिलास प्रेस कहाँ पर था? तो पटना में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए कलम के सिपाही को। इनमें से किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वह है कलम के सिपाही, जिसके लेखक अमृत राय हैं। अगला क्वेश्चन है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सलाहकार सम्मान या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए सरस्वती सम्मान। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो वह है सरस्वती सम्मान। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, सलाहकार सम्मान या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत भारती सम्मान। क्या हो जाएगा? भारत भारती सम्मान। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? निहार के लिए, सांदगीत के लिए, यामा के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी यामा के लिए। महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा पर। और कब मिला था? तो 1982 में। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है कला और बूढ़ा चांद के लिए, ग्राम्या के लिए, पल्लव के लिए या फिर चिदम्बरा के लिए? राइट आंसर है ऑप्शन डी चिदम्बरा के लिए। कब मिला था? तो 1968 में। और हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? नागार्जुन को, केदारनाथ सिंह को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को या फिर शमशेर बहादुर सिंह को? राइट आंसर है ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह को। उनकी रचना अकाल में सारस के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2013 में प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? 1947 में, 1960 में, 1976 में या फिर 1990 में? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1976 में। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ था? तो 1976 में। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड? राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजभाषा नियम 1976 के अनुसार का क्षेत्र में किस राज्य को रखा गया है? पंजाब को, असम को, बिहार को या फिर गोवा को? राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहार को। का क्षेत्र के अंतर्गत किस राज्य को रखा गया है? तो बिहार को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में वर्णन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 120 में। अगला क्वेश्चन किस वर्ष राजभाषा अधिनियम अधिनियमित किया गया? 1976 में, 1963 में, 2011 में या फिर 1948 में? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1963 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग को। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन किसने सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की मान्यता प्रदान की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।